हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें बनारस के 80 घाट पर खड़ा होकर यह खबर बताना होगा कि पटना का एक पुजारी जिसका उम्र 60 साल है, वह एक 7 साल की बच्ची को खिलौना का लालच देकर एक कमरे में लेकर जाएगा और उसके साथ दुष्कर्म करेगा। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। पटना के कदम कुआं थाना अंतर्गत दलदली रोड में एक मंदिर है और उसी मंदिर का पुजारी मुदू बाबा, जानते हैं, एक 7 साल की बच्ची को खिलौना का लालच देकर मंदिर के प्रांगण के बगल वाले कमरे में लेकर जाता है और उसके साथ दुष्कर्म करता है। जब यह बात स्थानीय लोगों को और परिवार वालों को पता चलता है तो प्रशासन के तरफ रुख किया जाता है। प्रशासन जब छानबीन करती है तो पता चलता है कि मुदू बाबा का पत्नी जो है वो पहले ही डेथ कर चुकी है और ये अपनी ही बेटी के साथ 3 बार से अधिक बार गलत कर चुका है और ये स्थानीय लोग कहते हैं। जानते हैं, इस खबर को बताने में मेरा कलेजा कांप रहा है क्योंकि यह खबर पटना का है और बड़ी दुर्भाग्य का बात है कि हम इस वक्त पटना में नहीं हैं। अगर होते तो उस पुजारी के मंदिर के प्रांगण में जाकर यह खबर आपको दे रहे होते कि इस मंदिर को पहले धोना पड़ेगा क्योंकि इस मंदिर के प्रांगण में ऐसा तुच्छ प्राणी रह कर गया है, ऐसा तुच्छ प्राणी देव को पूज कर गया है जो 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। और अगर यह खबर सुनकर आपका रूह कांप रहा है तो स्वयं अपने आप को दोषी ठहराइए इसके लिए, क्योंकि इसकी शुरुआत भी आपने और हमने ही किया है। वरना याद कीजिए, जब श्रद्धा और आफ्ताब की कहानी आई थी सामने, जब टुकड़ों में काटकर फ्रिज में बंद करने की दास्तां आपके सामने रखी गई थी, तब आप लोगों ने बड़ी दिलचस्पी से सुनी थी। टीवी पे 7 दिन तक खबर को चलाया गया था, लेकिन अब किसी को पता नहीं। और एक खबर जो मुंबई से निकलकर 8 जून को आई कि एक मनोज साने नाम का व्यक्ति सरस्वती वैद्य को टुकड़ों में काटकर कुकर में सीटी लगाकर कुत्तों को खिला रहा था और जब दुर्गंध आसपास के इलाकों में फैली, आसपास के पड़ोसियों तक दुर्गंध पहुंची, तब थाना को सूचित किया गया और उसके बाद यह भेद खुल गया। लेकिन अफसोस कि यह 7 दिन तक खबरों में नहीं चला। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई मुसलमान नाम नहीं था। यहाँ पे 58 साल का जो व्यक्ति था जिसने कुकर में सरस्वती वैद्य को टुकड़ों में काटकर सीटी लगाया था, उसका नाम मनोज साने था और लड़की का नाम सरस्वती वैद्य। इसलिए यह मामला दब गया और पटना का एक 60 साल का पुजारी जिसका नाम मुदू बाबा है, उसने एक 7 साल की बच्ची के साथ रेप किया और यह खबर भी दब गया। पटना के, बिहार के जितने हिंदूवादी संगठन हैं उन सबको सांप सूंघ गया। जितने भी देवी देवता को पूजने वाले लोग हैं वो सभी लोग कुछ दिन के लिए नास्तिक हो गए, क्योंकि कोई भी उस मंदिर के प्रांगण में जाकर इस बात की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है कि हम उस बाबा को बीच चौराहे पे खाल उतार के मारेंगे या फिर हम उस बच्ची के साथ खड़े हैं। यहाँ तक कि उस बच्ची का कोई अता पता भी नहीं है, ना कोई सोशल मीडिया पत्रकार जाकर वहां पे माइक घुसा के पूछ रहा है कि बताइए आप ऐसा क्यों किए। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पुजारी है वो हिंदू है, वो बाबा है और इसीलिए इन घटनाओं को दबा दिया जाता है। आज सुबह ही एक वीडियो एक्सपोज मीडिया पे अपलोड किए हैं जिसमें शालिनी यादव, जो उत्तर प्रदेश की बस्ती की रहने वाली है, उसमें एक बीजेपी का नेता ने 2 लोगों के साथ मिलकर इस कदर बर्बरता से उसका रेप किया कि उसका पेट का आंत फट गया था। पोस्टमार्टम में यह पता चला। और जानते हैं, ये खबर भी आम लोगों के पहुंच से दूर रही। फिर हम लोग किस समाज में जी रहे हैं और किस समाज में उम्मीद करते हैं कि इंसाफ मिले? किस समाज में? उस समाज में जिस समाज में दोषी सिर्फ मुसलमान नहीं ना। हम इंसाफ के लिए लड़ने वाले लोग हैं। हम भारत के वो बेटे हैं जो अपनी माँ, अपनी बहनों के इज्जत के लिए प्राण हथेली पे लेके चलते हैं। लेकिन पता नहीं हम भारत के बेटों को, हम भारत के बच्चों को क्या हो गया है, जो अपराधियों में धर्म खोजते हैं, जो अपराधियों में मुस्लिम खोजते हैं और जब मुस्लिम मिल जाता है तो उस खबर को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। पता नहीं क्यों। और यही वजह है कि जब श्रद्धा और आफ्ताब की कहानी निकल के आती है तो उसके बाद यह कहानी निकल के आता है कि अंकिता नाम के एक बच्ची को डाटा केबल से गला घोंट के मार दिया। फिर दिल्ली में एक लड़का आसिफ, उसने एक बच्ची को सरेआम चाकुओं से गोद कर मार दिया, पत्थरों से कूच कूच कर मार दिया। लेकिन जितना अपराधियों का नाम जिसमें मुसलमान है, उन खबरों को बड़ी जोर शोर से प्रकाशित किया जाता है। लेकिन जहाँ पे अपराधी, जहाँ पे रेपिस्ट, जहाँ पे बलात्कारी हिंदू होते हैं, वहां पे उनको बचाने के लिए, वहां पे खबरों को दबाने के लिए किस आका का फोन आता है या कौन से लोग हैं जिसने उनके प्रोटोकॉल में ये डाल रखा है कि अगर अपराधी हिंदू हो, बलात्कारी हिंदू हो तो उस खबर को 1-2 बार चला के छोड़ देना चाहिए। क्यों? यह कोई खबर नहीं दे रहे हम आपको, सिर्फ बता रहे हैं। क्योंकि बलात्कार का अगर लिस्ट निकाले ना साहब, अगर काटने का लिस्ट निकाले ना साहब, तो पिछले महीनों में इतने सारे रेप और इतने सारे हत्याएं हुई है लिव इन रिलेशनशिप में रहने को लेकर, प्यार मोहब्बत में रहने को लेकर, अपने हवस को मिटाने को लेकर कि एक पन्ना भर जाए। लेकिन हम सिर्फ आज बनारस के 80 घाट से ये बताने आए हैं कि देखिए, हम भारत के लोग हैं, हम हिंदुस्तान के बेटे हैं और जानते हैं हमारा हिंदुस्तान सभी धर्मों को लेकर एक साथ चलता है। फिर हम नफरत के बीज क्यों बो रहे हैं?
क्या हम लोग अब जाति अब धर्म देखकर किसी को इंसाफ दिलाएंगे? क्या अब हम जाति और धर्म देखकर किसी के इंसाफ के लिए लड़ेंगे? नहीं ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जानते हैं, जब कोई हिंदू अपराधी होता है तो आप लोग को साफ सूंघ जाता है। हिंदूवादी संगठन, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल, ये सब के सब मर जाते हैं, नास्तिक हो जाते हैं कुछ दिन के लिए। पता नहीं क्यों कहाँ चले जाते हैं। बड़ा अफसोस होता है। जो लोग आफ्ताब को सजा दिलाने के लिए दिन रात ट्विटर पे ट्रेंड करा सकते हैं, वो लोग पता नहीं क्यों शालिनी यादव के लिए ट्विटर ट्रेंड कराना भूल जाते हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं था। क्यों भाई? अब्दुल ऐसा नहीं था तो आपका मनोज साने कैसा था? आपके बाबा मुदु बाबा कैसे थे? और इसीलिए हम कहते हैं कि हम पुजारियों पे कभी भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि वो लोग भगवान के सामने बैठकर धर्म का धंधा बना लिए हैं। अब आप ही लोग बताइए ना कि कदम कुआं का, दलदली रोड का वो मंदिर का प्रांगण क्या पाप से नहीं सना गया? जहां मंदिर के प्रांगण में 7 साल की बच्ची के साथ वही मंदिर का पुजारी रेप कर दिया। इसमें किसका नुकसान हुआ और किसका नहीं? आप ही लोग बताइए। यह कोई खबर नहीं है, यह सिर्फ आपको बताने के लिए एक संदेश है कि जब आपके आसपास किसी भी तरह का खबर आता है तो आप उसके इंसाफ के लिए लड़िए, ना कि उसके जाति और धर्म को देखकर लड़िए। ना कि जब तक अब्दुल आफ्ताब नाम हो तब तक लड़िए, बल्कि जब मुदु बाबा जैसा पुजारी भी अगर निकल के सामने आता है, जब बस्ती के शालिनी यादव के बलात्कारी बीजेपी के नेता होते हैं, तब भी आपको ट्विटर से लेकर सोशल मीडिया तक यह मैसेज वायरल करके ये कहना चाहिए कि आप बच्चियों के साथ हैं। लेकिन नहीं साहब, जब आप इस तरह का ओछी हरकत करते हैं, जब आप मुसलमानों को जिहादी बताते हैं और जब अपने सोशल मीडिया पे ये पोस्ट करते हैं कि हमारे हिंदू धर्म की बेटियों को बचना चाहिए अब्दुल और आफ्ताब नाम के लड़कों से, तब वो मनोज साने और मुदु बाबा जैसे लोगों के शिकार हो जाती हैं। अपराधी हर जात में, हर धर्म में है। हमारे बच्चियों को जागरूक करना हमारा काम है, लेकिन उससे पहले उनके साथ खड़ा रहना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हमें किसी का जाति और धर्म देखकर विरोध और सपोर्ट नहीं करना है। हमें इंसाफ के लिए लड़ना है और बराबर इंसाफ के लिए लड़ना है। बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं। बनारस के 80 घाट से इस खबर को बताने में मेरा रूह कांप रहा है, क्योंकि मनोज साने ने एक सरस्वती वैद्य को काट के कुकर में सीटी लगाया, कोई आफ्ताब सरधा को फ्रिज में बंद रखा, कोई मिदु बाबा 7 साल की बच्ची को खिलौना का लालच देकर हवस का शिकार बना लिया, कोई शालिनी यादव जब बाजार से सब्जी खरीदने निकली तो उसको बीच बाजार से उठाकर उसके साथ इस तरह बाबरता किया गया कि उसके पेट का आंत फट गया। तो आप ही बताइए ना, इस खबर को बताने में किसका दिल नहीं दहलेगा। बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं। मेरा नाम विकास राज है। आपको क्या करना है आप अच्छे से जानते हैं। इंसाफ की लड़ाई बराबर सबके लिए लड़ी जानी चाहिए, और खासकर मेरा संदेश उन लोगों के लिए जो अपने आप को किसी संगठन से जोड़ कर रखते हैं, चाहे वो मुसलमानों का कोई धर्म का संगठन हो, चाहे वो हिंदुओं को कोई धर्म का संगठन हो। आप लोग जब तक अपने धर्म का बचाव गलत होने के बाद भी करते रहेंगे तो सबसे ज्यादा गलत करने वाले लोग भी आप ही के धर्म से सामने निकल कर आएंगे। बाकी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।